नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आने वाले हैं? क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स समिट का न्योता स्वीकार करेंगे या फिर इसे ठुकरा देंगे? साथियों, पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में आने का निमंत्रण दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ढाका क्या फैसला लेगा। अगर तारिक रहमान भारत आते हैं तो क्या दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत होगी, और अगर नहीं आते हैं तो इसका असर भारत, बांग्लादेश और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे यह ब्रिक्स समिट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत ने यह न्योता क्यों दिया है और बांग्लादेश के सामने कौन कौन से विकल्प हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। साथ ही वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है ब्रिक्स समिट 2026, मोदी का न्योता, आएंगे तारिक रहमान। इसी पर जो है वो चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत हम दो समाचार पत्र के कटिंग से लेंगे। एक है इंडिया टुडे और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडिया टुडे लिखता है, बांग्लादेश रिव्यूज मोदी इनवाइट टू पीएम तारिक रहमान फॉर इंडिया विजिट। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, करेंटली रिव्यूइंग बांग्लादेश ऑन पीएम मोदी इनविटेशन टू तारिक रहमान फॉर इंडिया विजिट। तो यहीं से शुरुआत है, क्या आएंगे तारिक रहमान और भारत का क्या है बड़ा दाव, इसी पर चर्चा होगी। साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रिक्स समिट आखिर है क्या और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ब्रिक्स दुनिया के सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था का एक समूह है जिसकी शुरुआत ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका से हुई थी। लेकिन समय के साथ इसमें कई नए देश भी शामिल हुए। आज मंच जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और विकास जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाली सबसे प्रभावशाली मंचों के रूप में गिना जाता है। इस साल यानी 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में सिर्फ ब्रिक्स सदस्य ही नहीं बल्कि कुछ खास देशों और क्षेत्रीय संगठन के नेताओं को भी आउटरीच सेशन के लिए बुलाया गया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी आधिकारिक निमंत्रण दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे इस प्रोग्राम में जो है वह निमंत्रण देके बुलाया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने बांग्लादेश को क्यों बुलाया है? क्या यह सिर्फ औपचारिक निमंत्रण है या इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति भी छुपी हुई है? आइए इस पर भी धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न तो यही है कि अगर बांग्लादेश सदस्य है नहीं ब्रिक्स का, तो फिर बांग्लादेश को बुलाया क्यों जा रहा है? और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल को लेकर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जब बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य है ही नहीं तो फिर भारत ने उसके प्रधानमंत्री को न्योता क्यों भेजा? दरअसल साथियों, ब्रिक्स समिट में एक विशेष सत्र होता है जिसे आउटरीच सेशन कहा जाता है। इसमें मेजबान देश कुछ ऐसे देशों और क्षेत्रीय संगठन के नेताओं को आमंत्रित करता है जिनकी क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय भारत बिमस्टेक के सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष जोर दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का यह संगठन भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। और ऐसे में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देना सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। भारत यह दिखाना चाहता है कि चाहे पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ मतभेद क्यों ना रहा हो, लेकिन बातचीत और सहयोग के रास्ते अभी भी खुले। इसके अलावा बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की कनेक्टिविटी की बात हो, व्यापार की बात हो, ऊर्जा सहयोग की बात हो, समुद्री सुरक्षा की बात हो, ऐसे कई सारे मुद्दों में बांग्लादेश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि भारत नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच किसी तरह की दूरी बढ़े। ब्रिक्स समिट का यह निमंत्रण इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ऐसी कौन सी बात हुई है जिनकी वजह से पिछले कुछ वर्षों में तनाव में जो है वह और ज्यादा चर्चा जो है वह आने लगी है, चर्चा आगे बढ़ने लगी। साथियों, हमें यह देखना है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जब इतने मधुर थे तो इसमें दूरी क्यों आई? और सवाल यह है कि अगर भारत और बांग्लादेश करीबी पड़ोसी थे तो पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते दोनों देशों के बीच में तनाव बार बार सुनाई देखने को मिलता है?
दरअसल इसके पीछे एक ही वजह है जो पिछले कुछ वर्षों से कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनसे दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद देखने को मिला है। इनमें सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ, तस्करी को रोकने के प्रयास, सीमा पर बाड़ लगाने से जुड़े विवाद, वीजा सेवा में आई रुकावट जैसे कुछ राजनीतिक बयान भी जो है वो शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने अपने विदेश नीति में भी संतुलन बनाने की कोशिश की। उसने भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखे, लेकिन चीन, अमेरिका, जापान जैसे अन्य देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जो है वो जोर दे दिया। खासकर चीन ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऊर्जा पे, परिवहन जैसे कई परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया। ऐसे में भारत के लिए स्वाभाविक है कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों में से एक के साथ अपने संबंधों को मजबूत और भरोसेमंद बनाए रखे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतभेद होना और रिश्ता खराब होना दो अलग अलग बातें। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार लगातार जारी है, सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग भी चल रहा है, दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रालय नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं। हाल के महीनों में बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, यानी संवाद का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। और यही वजह है कि जब भारत ने ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को निमंत्रण भेजा है तो सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में भी देखा गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस अवसर को स्वीकार करेगा, और अगर करता है तो इससे दोनों देशों को क्या फायदा हो सकता है। आइए इस पर भी चर्चा हम करते हैं। साथियों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखें और भारत का न्योता जो ऑफिशियल इन्विटेशन बांग्लादेश को पहुंचा और इससे सवाल है कि ढाका क्या करेगा, तो यह भी हमें समझना है कि भारत ब्रिक्स का देश, चाइना भी ब्रिक्स का देश, चाइना भी बांग्लादेश के करीब जाना चाहता है। भारत पहले से अपने संबंध जो है उसको और मजबूत करना चाहता है। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश, भारत और चीन के बीच में अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम बात करते हैं तो भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन में आमंत्रित किया। इसके बाद ढाका में भारत के उच्चायुक्त ने यह भी कहा कि भारत उनके दौरे का इंतजार कर रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अंतिम फैसला पूरी तरह से बांग्लादेश की सरकार के ऊपर होगा। अब सवाल यह है कि इस निमंत्रण का संदेश क्या है। दरअसल साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश को शिखर सम्मेलन में बुलाना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती। कई बार ऐसे निमंत्रण यह बताते हैं कि मेजबान देश भविष्य में किस तरह से रिश्ते को आगे बनाना चाहता है। भारत का पहला संदेश यह है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे कुछ मुद्दों पर मतभेद हो, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहे। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों, तो भारत यह दिखाना चाहता है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग उसके लिए आज भी प्राथमिकता है, और यही कारण है कि बिम्स्टेक जैसे मंचों को भी लगातार भारत महत्व दे रहा है। तीसरा कारण यह है कि यह निमंत्रण ऐसे समय में आया जब दक्षिण एशिया में चीन की आर्थिक और रणनीतिक सक्रियता बढ़ चुकी है, और ऐसे में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ विश्वास और सहयोग को मजबूत बनाए रखना चाहता है, और इसे कई विश्लेषक भारत की व्यापक क्षेत्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। हालांकि साथियों, यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी निमंत्रण का अर्थ यह नहीं होता है कि सभी मतभेद समाप्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संवाद और मतभेद अक्सर साथ साथ चलते रहते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर ढाका पर है कि क्या प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। अगर वे नई दिल्ली आते हैं तो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए इसका क्या राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मायने होगा। और यहीं से अगर हम बात करें तो जो अगला सवाल है उस पर हम पहुंचेंगे कि अगर तारिक रहमान भारत आते हैं तो इसका हम क्या मतलब निकालेंगे। साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस महत्वपूर्ण सवाल पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि तारिक रहमान भारत आ चुके हैं, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में वो शामिल होते हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या। और सबसे पहले यह भारत और बांग्लादेश के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद की क्या वापसी का संकेत माना जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्ते को लेकर जो सवाल उठे हैं उनके बीच यह मुलाकात एक सकारात्मक संदेश हो सकती है। दूसरी, अगर हम बात करें साथियों, तो दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना इससे बढ़ जाएगी। ऐसे बैठक में व्यापार की बात होती है, निवेश की बात होती है, सीमा प्रबंधन की बात होती है, कनेक्टिविटी की बात होती है, ऊर्जा सहयोग की बात होती है, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि दो देशों की सरकारों के जब प्रतिनिधि मिलेंगे, जब उच्चायुक्त मिलेंगे, तो कुछ ऐसे ही बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो इस पूरे दक्षिण एशिया पर इसके प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो साथियों, लंबे समय से भारत यही कोशिश कर रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ उसके सहयोग बढ़े, उसके क्षेत्रीय मंच जैसे कि बिम्स्टेक की वो बात करता है जहां वो अधिक सक्रिय है, और यदि यह यात्रा होती है तो उसे इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जाए।
साथियों, दुनिया के दूसरे बड़े देश भी इस मुलाकात पर नजर रखेंगे, चाहे बात हम चाइना की करें, अमेरिका की करें, रशिया की करें। ये सभी दक्षिण एशिया की राजनीति को बहुत ध्यान से देखते हैं और इसलिए भारत और बांग्लादेश के नेताओं की मुलाकात सिर्फ द्विपक्षीय घटना नहीं होगी, बल्कि उसका व्यापक कूटनीतिक महत्व भी होगा। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि अगर यह यात्रा होती भी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच मतभेद खत्म हो गए। यानी कि जैसा कि हमने कहा कि अगर बांग्लादेश इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो भी ठीक, लेकिन अगर नहीं करता है तो क्या होगा? साथियों, इसका भी कोई बड़ा कूटनीतिक संदेश जाएगा और यह सिर्फ कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने का मामला नहीं होगा। ये होगा कि अब कहानी जो है वो बदल जाएगी। अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान नहीं पहुंच रहे हैं, निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या खराब हो जाएंगे? साथियों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी शिखर सम्मेलन में शामिल होना या ना होना कई कारणों पर निर्भर करता है। कई बार घरेलू राजनीतिक परिस्थितियां, पहले से तय कार्यक्रम, विदेश नीति की प्राथमिकताएं या कूटनीतिक रणनीति भी ऐसे फैसले को प्रभावित करती है। इसलिए केवल किसी सम्मेलन में शामिल ना होने के आधार पर बड़ा निष्कर्ष निकालना सही नहीं। लेकिन अगर निमंत्रण अस्वीकार किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा जरूर होगी और विश्लेषक यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण होगा। क्या यह केवल कार्यक्रम का टकराव था या फिर भारत बांग्लादेश संबंधों से जुड़ा कोई बहुत बड़ा संदेश? और यही वजह है कि इस समय नई दिल्ली और ढाका दोनों की तरफ से बहुत संतुलित बयान दिए जा रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि अंतिम फैसला बांग्लादेश का होगा, जबकि बांग्लादेश ने भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। यानी फिलहाल स्थिति यही है कि निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन फैसला आना भी बाकी है। और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले पर पूरी दुनिया की नजर जो है वो बनी हुई। अब अंत का एक सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते की एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी? साथियों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो भारत ने ब्रिक्स समिट के आउटरीच के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को निमंत्रण भेजा। भारत के उच्चायुक्त ने भी कहा कि वे उनके दौरे का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और कहा कि निमंत्रण पर विचार करेंगे। यानी कि फिलहाल गेंद पूरी तरह से ढाका के पाले में। अगर प्रधानमंत्री तारिक रहमान दिल्ली आते हैं तो दोनों देशों के बीच संवाद आगे बढ़ेगा। अगर नहीं आते तो जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं हो। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के बीच में लगभग 4200 किलोमीटर की लंबी साझा सीमा है, गहरे सांस्कृतिक संबंध है, बढ़ता व्यापार है, ऊर्जा सहयोग है, बंगाल की खाड़ी में साझा रणनीति के हित है। और ये सभी बताते हैं कि दोनों देश के लिए संवाद बनाए रखना किसी विकल्प की ही नहीं बल्कि आवश्यकता की भी बात। तो अब सबकी नजर सितंबर के महीने में है और फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि केवल एक सम्मेलन का निमंत्रण नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीति का जो है ये नया रूप आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आपको बताना है कि आप जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा पे आप क्या कहते हैं? क्या दक्षिण एशिया में नई राजनीति शुरू होगी? क्या मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या भारत क्या होगा इसके इंतजार में बैठा हुआ है? और क्या ब्रिक्स का न्योता अगर तारिक रहमान को दिया गया है तो तारिक रहमान आएंगे कि नहीं आएंगे? और ब्रिक्स में कौन सा बड़ा फैसला होगा जिस पर दुनिया की नजर है? तो जवाब आप दीजिए कमेंट के माध्यम से। और साथियों, अगर यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को कमेंट के माध्यम से लिखें। आपके अनुसार बांग्लादेश को यह निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ऐसे ही तथ्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक विश्लेषक के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप ही से हम हैं और आपके बिना हम शून्य हैं। जय हिंद, जय भारत।